Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you. This is Shaust and today I would like to discuss about graph of inverse hyperbolic cosecant function. ग्राफिकली डिस्कस करेंगे कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन को और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर साथ कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस कोसेकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं नेम ऑफ फंक्शन। हमारे पास सबसे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अब डेफिनेटली सबसे पहले हमारे पास नोटेशन है, यहाँ पर फार्मूला कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास फार्मूला है, बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स है। तो ये बनेगा 2/e⁻x माइनस e⁻−x एंड कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो फार्मूला है ये हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x, या सिंपल राइट कर सकते हैं 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर अपॉन x। ये हमारे पास फार्मूला है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, हम डिस्कस कर सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, देन हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं सिमेट्री ऑफ द फंक्शन। इसके साथ हमारे पास है एसिम्पटोड्स ऑफ द फंक्शन। एसिम्पटोड्स ऑफ द फंक्शन के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं आइडेंटिटी कि हमारे पास इससे रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ग्राफ की ड्रा करते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का। तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का लास्ट टाइम जब हमने ग्राफ ड्रा किया था तो ये ग्राफ हमारा कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का कुछ इस शेप का ग्राफ था। ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स को। अब हम ड्रा करेंगे, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन को। अब अगर हम इससे रिलेटेड डिस्कस करें कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन क्या, आप नोटिस करें ये फार्मूला है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2/0 क्या बन जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये बात कन्फर्म है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स की जो फंक्शन डोमेन है ये हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और लकीली इस फंक्शन की रेंज भी हमारे पास यही है, रेंज हमारे पास क्या, रेंज भी यही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स को ग्राफिकली डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में ये कंटेंट्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पर जस्ट रिवाइज करूँगा और नेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन है, हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। तो नेचर ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। और डेफिनेटली अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। तो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, इसकी सिमेट्री है अबाउट द ओरिजिन। अब इसके साथ एसिम्पटोड्स हैं, एसिम्पटोड्स में एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स की इक्वेशन क्या होगी, y = 0। और एक हमारे पास है वर्टिकल एसिम्पटोड्स, यानी y को कभी भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। और वर्टिकल एसिम्पटोड्स की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल एसिम्पटोड्स की इक्वेशन होती है x = 0। तो एसिम्पटोड्स में एक हमारे पास आएगा x = 0 एंड एक हमारे पास इक्वेशन आएगी y = 0। और जब हम कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस का कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स
इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अब आइडेंटिटी है, हमने ये फार्मूला पहले से स्टडी किया हुआ है, हमारे पास ये फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसे साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉज ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दिया, और 1 ओवर साइन का होगा कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी में हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल है कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास है आइडेंटिटी। अब इसके साथ हम जब कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को डिस्कस करेंगे तो इसका ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस शेप में ड्रा होगा, यानी बिल्कुल ये ग्राफ सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन, हमारे पास लाइन क्या है, इस लाइन के गिर्द ये रिफ्लेक्ट होगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है 1-to-1 फंक्शन है, और क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करूँगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये बात कन्फर्म है 1-to-1 फंक्शन है, यानी इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जब हमने इन्वर्स लेना होता है तो सबसे पहले हमने उस फंक्शन को 1-to-1 बनाना होता है। तो लकीली कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है ये पहले ही 1-to-1 फंक्शन है, इसलिए इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब हम लेंगे यहाँ पर कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का इन्वर्स, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है कुछ इस शेप में ड्रा होगा, और सेम यहाँ पर जब हम इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द लाइन तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप में ड्रा होगा। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को। और यहाँ पर इसके साथ बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो डोमेन है वो क्या बन जाती है, रेंज। तो यहाँ पर क्योंकि डोमेन रेंज सेम है तो डेफिनेटली इन्वर्स में भी हमारे पास डोमेन और रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पर बाय नेचर लकीली ये हमारे पास कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कॉसिकेंट हाइपरबोलिक का इन्वर्स जब लिया तो दोनों के दोनों ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और इसको जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये जो कर्व अपवर्ड है ये डाउनवर्ड हो जाएगी। ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी अभी तक अगर देखा जाए डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, नेचर ऑफ फंक्शन भी सेम है, और अगर ग्राफिकली भी देखा जाए तो ग्राफिकली भी ग्राफ जो है सेम बिहेवियर शो कर रहा है, यानी पहले जैसे ग्राफ था वैसा ही ये ग्राफ अब इन्वर्ट करने पर भी हमें मिल रहा है इस तरह। अब इसके साथ अगर हम देखें एसिम्पटोड्स, तो एसिम्पटोड्स भी हमारे पास वही हैं। पहले एसिम्पटोड थी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स, एक हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोड। तो यहाँ पर भी यही है, एसिम्पटोड्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव चेंज हो गया, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का -1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास होगा डेरिवेटिव। और आइडेंटिटी में यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है, अगर तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है तो ये इक्वल होगा कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स, या फिर आप ये कह लें कि हमारे पास कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है तो ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स। बाकायदा तौर पे हम इसे फार्मूले में x को रिप्लेस करके 1 ओवर x में प्रूफ कर सकते हैं कि कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर x, या कह लें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x किसके इक्वल है, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर x के। तो आइडेंटिटी में हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स
1/x, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब अगर देखा जाए तो जब हमने इसका इन्वर्स लिया है तो फंक्शन हमारे पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक x भी 1 to 1 है, और इसका इन्वर्स तो डेफिनेटली 1 to 1 ही होगा, क्योंकि अगर फंक्शन जो है हमारा 1 to 1 नहीं भी है तो जब हमें उसका इन्वर्स लेना होता है तो सबसे पहले हमें उसे 1 to 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। हम लेट कर लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स y इज इक्वल टू -x। अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेगेटिव कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स y इज इक्वल टू x, और हमें पता है कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल होता है माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x। यानी पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये हमारे पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक x, यानी ये ऑड फंक्शन है। तो ये नेगेटिव को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ये हमारे पास है कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स -y इज इक्वल टू x। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये हमारे पास जो राइट किया हुआ है इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -y इज इक्वल टू कोसिकेंड हाइपरबोलिक x। और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रिप्लेस कर दें एक स्टेप में मल्टीप्लाइंग बाय -1, y इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक x। और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x। तो हम कह सकते हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। यहाँ पर हाइपरबोलिक भी था, यानी क्या किया, इधर आया, ये इन्वर्स ख़त्म हो गया, ये वैल्यू बन गई, उसके बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ये। अब माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक x को राइट कर सकते हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक ऑफ -x, यानी इसको यहाँ राइट कर दिया, यहाँ पर इन्वर्स नहीं है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, और यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब इसके साथ हम प्रूफ करेंगे कि कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x का जो फार्मूला है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x। वेरी सिंपल है, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x का फार्मूला प्रूफ किया था इसे लेट करके। और अब हम इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, जस्ट x को रिप्लेस करना होगा 1/x में। यानी आप नोटिस करें, अगर मैं यहाँ पे ये राइट करूँ, हमारे पास फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं x बाय 1/x तो डेफिनेटली नेचुरल लॉग यहाँ 1/x, और यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग 1 प्लस 1/x स्क्वायर। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, और ये किसके इक्वल है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक x के। तो हम कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x। या आप ये कह लें, हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। ये यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो डियर ऑल, ये था हमारा लेक्चर कोसिकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x का। होप्स हो कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो